हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब घर में ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनका मैथ में कम स्कोर आ रहा है और मैथ से उन्हें थोड़ा बहुत डर लगता है। मेन बात डर की नहीं है, मेन बात सिलेक्शन की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड दैट वी कैन डू इट। मतलब सबसे पहले आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि मैथ के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन डील करने हैं, किस हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन है जैसे कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये भी हमने एक बुक से ही उठाया है, बुक दिखा देंगे कौन सी है। वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल्स की के लिए ही है। एसएससी के द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम जो हैं ऐसे नॉर्मल क्वेश्चनों से डर जाते हैं एक्स वाई को देख के, और हम क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। और क्वेश्चन स्किप करना ही हमारे लिए गलत है, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। पहले क्या होता था कि 20 क्वेश्चन आते थे तो हम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो हम गोले फिल कर देते थे, और उनको फिल करने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाते थे, तो हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता था। अब कंपटीशन बढ़ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस अप्रोच से आप आगे बढ़ें। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। तो हमें क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, क्या डिमांड है। जैसे कि y का x%, तो इसको आप सॉल्यूशन है ये y का x% x बटे में 100 प्लस इन्होंने यहाँ दिया है तो प्लस हमने यहाँ लिख दिया है, और x का मतलब गुणा होता है y परसेंट की जगह हमने 100 लगाया है। परसेंट हमेशा 100 का ही होता है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रतिशत होता है उसका है। तो इन्होंने कहा है कि किसके बराबर है, तो यहाँ ये क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन में ही है ये, तो हमने इसे खोल दिया एक तरीके से। तो ये किसके बराबर है, यानी कि ये क्वेश्चन है कि किसके बराबर है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये किसके बराबर है। क्वेश्चन हमने यही पढ़ा कि y का x%, तो y का x% प्लस ये था x का y% किसके बराबर है। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को आता भी होगा। बाकी ये एक नॉर्मल अप्रोच बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है। इसके बाद स्टेप हमारा क्या होगा, इसका हम एक एलसीएम लेंगे, जैसे कि 100। अब 2x और y ये आपका निकल के आ गया। अब जो आपका xy जो है, इसके बाद जो है आपका ये यहाँ से xy अलग कर दिया है, और 2/100 xy अलग कर दिया, 2/100 हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था xy जो ये है इक्वल टू, जो हमने परसेंट को 100 बनाया था तो हम इसको परसेंट को यहाँ लिख देंगे 2%, इसको परसेंट बना देंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हमारा क्या आ गया, xy जो हमारा xy है वो 2% है, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि xy का 2%, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये आपका सिंपली क्वेश्चन निकल गया है। तो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन की डिमांड ये थी, और किसके बराबर है ये निकालना था, जो कि क्वेश्चन में ही था और सिंपली हमें करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा बताते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एसएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये तकरीबन
क्वेश्चन आता ही आता है, ये आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि ए का 90% इक्वल टू बी का 30% तथा बी इक्वल टू ए का x% है तो x ज्ञात कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, दिख भी रहा होगा आपको अच्छे से। यदि a का 90% इक्वल टू बी का 30% तथा b इक्वल टू ए का x% है तो x ज्ञात कीजिए। आपको x ज्ञात करना है और ये इसके ऑप्शंस हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन को आप हाफ हाफ करके तोड़िए, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन की डिमांड को समझिए कि हमें क्वेश्चन की डिमांड कैसे समझनी है, कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। सो दोस्तों, ए का 90% जैसे हमने वहाँ किया था, ए का मतलब इंटू 90, जो ये परसेंट है उसको हम 100 में लेके चलेंगे, यानी कि 100। बीच में बराबर का निशान है, ये इक्वल टू बी का 30%, यानी कि बी इंटू 3, 0, ये परसेंट का हमने ये कर लिया। अब तक क्वेश्चन की अप्रोच यहीं से शुरू हुई है। अभी हम आगे क्वेश्चन को नहीं छेड़ेंगे, पहले तथा से पहले के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कि वो हमें कैसे करना है, वो इजीली हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। इजीली कैसे होगा ये आपका क्वेश्चन सोल्व, इससे ये कट गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, ए, ये बी इसके नीचे आ गया, ए बटा बी, और ये जो है 30 ऊपर रह गया, 90 इसके नीचे आ गया। तो ए बी इक्वल टू 30 बटा 90, इससे ये कट गया। तो हमारा क्या रह गया, ये ए बी 3/9। अब इसे भी हम काट देंगे यहाँ 1/3। हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, बट हमने इसको इजीली आपको काट के दिखाया कि ऐसे ये है। तो आपका ये ए यहाँ रह गया और ये बी जो है ये आपका ऊपर चला गया, B3। तो ये जो आपका ये आ गया, ए क्या है, B/3। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो तथा के बाद है, ये आपका सेकंड स्टेप जो क्वेश्चन का है, बी। इसने क्या कहा, बी इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई x%, x/100। तो अब हमें क्या करना है, बी जो है, बी को हमने ये रखा है और ए की हमने इक्वेशन यहाँ रख दी, तो p/3, ए की इसके नीचे रख दी और गुणा में x/100। डायरेक्ट है ये, x इक्वल टू 300। ये आपका आ गया आंसर और ये आपका यहाँ ये आंसर आ गया। अब कई बच्चे हैं जो इसमें भी वो हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया। तो अब ये देखिए, डायरेक्ट हम ये आंसर तो आ गया इसका, पर हम इसमें बता देते हैं कि ये कैसे आ गया। b जो ये है bx, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया bx, और ये 300 आपका 300 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो आपका इक्वल टू में यहाँ b था, ये जो b था, तो b से b कट गया, तो x इक्वल टू 300 आ गया। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये एक नॉर्मल ट्रिक है जो आप मात्र 5 से 10 सेकंड, आधी मिनट में खरीदोगे क्वेश्चन को। अब नॉर्मली आपको ये बताऊं कि भाई किस तरीके से, किस अप्रोच से, शॉर्टकट तरीके से, किस विधि से भी आप इसे कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट्स जब आपके माइंड में आने लग जाएंगे, जब आप इसको अच्छे से कर लोगे। सबसे पहले आपको शॉर्टकट नहीं चलना, सबसे पहले आपको बेसिक ट्रिक से चलना है। जब आपकी का बेसिक सही हो जाएगा, आपका मैथ आपके साथ होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत में, परसेंटेज के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, 42 छात्रों की एक कक्षा में
क्वेश्चन को एक ही बारी में पढ़ के एक ही बारी में समझने की कोशिश करें। अगर वो क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपका आंसर उसके सामने ही होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? निकटतम पूर्णांक मान बताइए। ये ऑप्शंस हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन का कि 42 छात्रों की क्लास है, 42 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 18 लड़कियां हैं। 18 लड़कियां हैं तो माइनस कर दीजिए 18 को, 42 में से 18 माइनस कीजिए, आपका ये निकल के आएगा 24। माइनस करने के बाद 24, ये क्या आ गया? ये लड़के आ गए निकल के, ये जो है ये आपके बॉयज़ आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन ही घुमा देता है। जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल जीरो है, या मतलब मैथ से डर लगता है, या मैथ में प्रैक्टिस नहीं कर रखी, वो इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देगा। अब नंबर फिर किसको आएंगे? अगर गलत करके आ गया तो नेगेटिव मार्किंग है 50, यानी 2 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर गया। फिर उसका बच क्या जाएगा अगर वो ऐसे ही गलत करता रहेगा। अब ये दोनों तीनों क्वेश्चन दिखाए नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब तक आपका समय निकल चुका होगा, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम करना है और अच्छे से मैथ में टाइम दीजिए। जो हमने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज़ कीजिए। ये नहीं है कि आपको इसी चीज़ में सिलेक्शन लेना, क्या पता आपका मैथ इतना अच्छा हो जाए कि ये आज से जो आपकी शुरुआत हो रही है पढ़ाई की, जब आप मन लगा के पढ़ाई करना चाह रहे हो तो अच्छे से मेहनत करोगे तभी आपके सिलेक्शंस के ऑप्शंस आगे आगे खुल जाएंगे। सीपीओ भी है, सब इंस्पेक्टर के भी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के भी है, यूपीएससी भी है, आईएएस आईपीएस भी हैं। ये मैथ वहाँ तक अप्रोच कर रहा है। तो इसके बारे में हमने वीडियोस बना रखी है और ये चैनल इसलिए बनाया है कि जागो और जगाओ, खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। आप ये सारी वीडियोस देखिए, इससे आपकी सीख और आपकी दिमाग की सोच बदलेगी कि हाँ ये भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं गर्ल्स, 42 छात्र हैं टोटल, तो माइनस कर दिए तो 24 बॉयज़ आ गए। तो इसने कहा एक कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? निकटतम मतलब नज़दीक का वो बताइए। तो हमें क्या क्या करना है? सीधा 24 बटे में 42, ये टोटल स्टूडेंट्स और ये बॉयज़ इंटू 100। अब इसको आप इजीली काट दीजिए, आप 2 से ही काट लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके बाद ये 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21। अब ये आपका 407 5 पे गया 35 और 7 पे गया 49 पॉइंट। अब आगे पॉइंट में आएगा ये 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 7 4 जा 28। तो ये अप्रोक्स आ गया, तो आपका 57 आ गया। क्लियर, डायरेक्ट आपका 57 आ गया। अब आप पहले 18 से करते कि 18 42, आप इस तरीके से करते, फिर इसे काटते, फिर आप इसका निकालते, 43 के लगभग आता ये, यानी 42 के लगभग आता। फिर आप इसको इससे माइनस करते, तो डायरेक्ट जो पूछा है उसी से डायरेक्ट कीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ये आंसर आते ही आपने यहाँ दे दिया, ये आंसर है आपका। अब अगर आपका मैथ स्पीड बन गई है, शॉर्टकट्स आप लगा रहे हो, तो आप डायरेक्ट इसे ये भी कर सकते हो कि 42 छात्र हैं तो 100% है ये अपने आप में। 42 छात्र 100% है, तो 42 छात्र 100% है, तो 10% 42 जो ये आपके स्टूडेंट हैं ये अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो इसकी 10% क्या होगी? 4.2, मतलब
100% ये है तो 10% 4.2 होगी। तो ये 18 लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं तो ये 10% हैं। और यहाँ आपका ये लड़के हैं 24, तो हम इसकी परसेंट निकालेंगे तो इससे ही निकलता है डायरेक्ट कि 1% ये होगी तो 40 में गई सीधा ये अपना, ये इतना हो गया। फिर भी 18 से आपका ये कम रह गया। तो इसके बाद हाफ क्या होगा 2.1, तो 2.1 9 18, ये यहाँ से 18 आ गया, ये यहाँ 18 है। तो ये सीधा सीधा का सीधा आपका टोटल क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप डायरेक्ट इसको 57 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको दूसरा जो कराया था ये भी सेम है। आप शॉर्टकट मत चलिए, जैसे कि हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ शॉर्टकट्स, तो ये शॉर्टकट्स लगाए जाते हैं दोस्तों, और अप्रोक्स फिर बंदा वहीं पहुँचता है। अब दोस्तों ये जो वीडियो दोस्तों इनमें लंबी हो ही जाती हैं ऐसी चीज़ों में कि हाँ भाई कैसे है कैसे नहीं है। अब आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि मैथ कैसे करें, आप मैथ में आगे कैसे बढ़ें। मैथ जो है सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे मैथ आता है और मैं मैथ को कर लूँगा। नंबर टू क्या है, नंबर 2 मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ से आपको डरना नहीं है। और आज से ही मैथ से दोस्ती कर लो। आज से ही मैथ से आप दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक कड़वा सच है। विदाउट मैथ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो भी एक अच्छे लेवल पे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैथ के साथ अपनी दोस्ती कर लीजिए, मैथ को टाइम दीजिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे अपने फेसबुक इंस्टाग्राम इनसे व्हाट्सएप से इस मोबाइल से या इधर उधर की बातों से दिमाग हटाइए। आप सीधे के सीधे अपना फोकस कीजिए, मैथ ओनली फॉर प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट मैथ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हाई लेवल का होता जा रहा है दोस्तों। सो मैथ की सबसे बड़ी बात जो है वो यही है, और अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। और जैसा कि कल रक्षाबंधन है, तो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो भी हैं, आप मैथ को अपना भाई साहब बना लीजिए। मैथ नहीं है ये एक भाई साहब है, अपने इसको भाई साहब बनाइए और इसकी इज्जत कीजिए, ये आपकी इज्जत करेगा। अदरवाइज दोस्तों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। नंबर 3 बात, जो भी आप पेपर दे रहे हो उसका सिलेबस एनालिसिस कीजिए। सिलेबस जो है एनी टाइप पेपर जो है आपका एग्ज़ाम